अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो इधर कुछ रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखे क्वेश्चन नंबर ए को 1/2 फ्रॉम 3/5, यानी 3/5 से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह -9/10 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -7/10, और इसी तरह ये सारे करने हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को एडिशन करवाया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी है, लेकिन सेम ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन करना है और उसमें एडिशन करना था। तो आए क्वेश्चन नंबर ए की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 1/2 फ्रॉम 3/5, यानी हमने क्या करना है कि 3/5 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 5 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़र 5 और 2। अब 2 के लिए 2 1 वैसे ही आ गया और 2 1 ज़र 2। तो अब एलसीएम जो है वो आ गया 5 × 2, तो इसका आ गया 10, यानी 5 से भी हम 10 बना सकते हैं और 2 से भी हम 10 बना सकते हैं। तो 5 से 10 तब बनेगा जब 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो ये प्रोसेस हम नोमिनेटर के लिए भी करेंगे। 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है इसको। तो 3 2 ज़र 6, 5 2 ज़र 10, -1 5 ज़र 5, 2 5 ज़र 10। तो इसका ये आ गया। अब 5 6 से माइनस करना है 5 को, और डिनोमिनेटर से हमने सिर्फ एक लेना है। तो जब 6 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा और नीचे। अब क्वेश्चन बी जो है वो -9/10 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -7/10। तो -9/10 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया, और वो ये माइनस भी आएगा क्योंकि ये नंबर के साथ माइनस है, -7/10। तो अब दोनों सिंबल हैं साथ, तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन का माइनस आ गया, ये माइनस ये वाला माइनस आ गया। अब हम ये इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो अब ये इजी हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है कि हम -9 -7, और नीचे हमने क्या करना है, सिर्फ एक 10 को लेना है। अब -9 माइनस और माइनस साथ में है, यानी मल्टीप्लाई में है। तो जब सेम सिंबल हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं, यानी जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो उसका आता है प्लस। जब प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो उसका आता है प्लस। यानी सेम सिंबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, और जब डिफरेंट नंबर सिंबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका माइनस आता है। तो इधर सेम सिंबल है तो इधर क्या आएगा, +7 और डिवाइडेड बाई 10। अब क्या है कि एक नंबर के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो जब डिफरेंट सिंबल आते हैं नंबर्स के साथ तो उसका हम जो प्रोसेस होता है वो सब्ट्रैक्शन का होता है। तो 9 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन 2 के साथ ग्रेटर नंबर का सिंबल लगता है तो माइनस आ जाएगा, और अब इसका नीचे 10 वैसे ही आ जाएगा। तो अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10। तो इसका आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाई 5। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सी में 2 और 27 से माइनस करेंगे -4 और 9। तो अब 2 और 27 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -4 और 9।
इधर भी मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज किया क्योंकि दोनों दो सिंबल साथ आ रहे हैं। अब 27, अब हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने इससे कौन सा नंबर बनाना है। 27 और 9 का, तो 9 3 ज़र 27 और 9 1 ज़र 9। अब 3 के साथ करेंगे तो 3 1 ज़र 3 और 1 वैसे आ गया, तो 9 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आ गया 9 3 ज़र 27। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ गया, वो 27। तो इधर 27 तो वैसे ही 27 है, लेकिन 9 से हमने 27 बनाना है। तो इधर आ जाएगा 2 और 27। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो प्लस हो जाता है। और 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ, तो 27 होगा। तो इधर हमने 4 को भी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब सॉल्व करना है 2 और 27, तो वैसे ही आ जाएगा। और इधर हमने 4 3 ज़र 12 डिवाइडेड बाई 27, तो ये 2 + 12 और डिवाइडेड बाई 27, तो 12 13 14 14 डिवाइडेड बाई 27। तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया। अब क्वेश्चन डी जो है वो हमने -3/34 से माइनस करना है 5/17। तो -3/34 से हम माइनस करेंगे 5/17 को। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं ताकि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर सकें। तो ये 34 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो 34 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, और 17 वैसे आएगा। अब ये 17 के साथ हो रहा है, 17 1 ज़र 17, 17 1 ज़र 17, तो इसका जो है 2 × 17, तो 2 7 ज़र 14, 1 कैरी, 2 1 ज़र 2 एंड 3। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ गया, वो 34 आ गया। यानी हम 34, अब हमने 17 से 34 बनाना है और इधर 34 वैसे ही है, तो इसको इधर ऐसे ही छोड़ना है। तो -3 डिवाइडेड बाई 34 -17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ऊपर हमने भी मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 34 5 2 ज़र 10, 17 2 ज़र 34। अब मैंने -34 को नॉमिनेटर को मैंने ऐसे ही लेने हैं और नीचे डिनोमिनेटर से सिर्फ एक। तो अब देखें, एक दोनों नंबर के साथ से माइनस है यानी सेम सिंबल है। तो जब मैंने बताया था कि डिफरेंट सिंबल आता है तो हम और प्रोसेस जो है वो सब्ट्रैक्शन का करते हैं और ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं। लेकिन जब हमारे पास सिंबल जो हो वो दोनों नंबर्स के साथ सेम सिंबल आए तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो एडिशन का होगा और सिंबल जो है वो वही लगेगा। तो इधर माइनस है तो माइनस लगेगा। तो -3 और -10 जो है वो क्या जब ऐड होंगे तो 13 आएगा, लेकिन इसके साथ माइनस का सिंबल आता है और डिवाइडेड बाई 34। तो ये इसका जो है वो इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ई जो है उसमें हमने 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है -7/11 से। तो सबसे पहले हम इनको दोनों रेशनल नंबर्स को लिखते हैं। इसको मैंने -1/3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन का आ गया और ये तो नंबर के साथ है तो ये भी इसके साथ आ जाएगा। इसको हमने क्लोज करना है ब्रैकेट में क्योंकि दोनों सिंबल जो है वो साथ आ रहे हैं। अब इसका हमने करना है एलसीएम लेना है ताकि हम इस दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो हम सेम कर सकें। 3 1 ज़र 3 और 11 वैसे ही आ गया। अब 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है तो हम इसका 11 के लिए करेंगे। 11 1 ज़र 11, तो 3 × 11
हो गया 33। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 33। यानी हम इनसे 33 बना सकते हैं, 3 से भी और 11 से भी। इसका ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी वो सब ये जो है सबसे छोटा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और ये 11 के टेबल में भी आता है। तो -1 डिवाइडेड बाई 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 11 के साथ, तो इधर भी मैंने करना है 11 के साथ। अब माइनस इधर मैंने -7 को मल्टीप्लाई करना है, इधर मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ सिंबल्स को, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 7 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 11 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो 11 1 सर 11, लेकिन -11 और इधर 33 आ जाएगा, प्लस 7 3 ज़र 21, 11 3 ज़र 33। अब मैंने क्या करना है, नोमिनेटर को दोनों को लेना है और डिनोमिनेटर से सिर्फ एक ही लेना है। तो अब एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो डिफरेंट सिंबल जब आते हैं तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो 21 से जब हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 से 1 0, 2 से 1 तो 1 आ जाता है। और कौन सा सिंबल लगेगा, ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर के साथ प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें पता होता है जब सिंबल हम शो नहीं करते तो वो सिंबल जो है वो प्लस का आता है। तो इधर हमारे पास इसका आंसर आ गया 10 डिवाइडेड बाई 33 इसका। अब एफ क्वेश्चन जो है इसमें हमने सब्ट्रैक्ट -6 और 13 फ्रॉम 5 और 14, तो इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 और 14 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 और 13 को। तो जब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है। इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं 14 और 13 का। तो 14 से 1 2 ज़र 14, 13 में से आएगा, 2 1 ज़र 2, 13 वैसे ही आएगा क्योंकि 13 2 के टेबल में 13 नहीं आता। अब 13 1 वैसे आएगा और 13 1 ज़र 13, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 को हम करेंगे 7 2 ज़र 14 मल्टीप्लाई 13। तो अब हम इन दोनों का करते हैं कि इससे क्या आता है, 14 और 13 को मल्टीप्लाई, 3 4 ज़र 12, 1 कैरी, 3 1 ज़र 3, 4 1 4 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, तो 2 8 1, इसका ये आता है 182। ये इसका क्या गया, ये इसका एलसीएम आ गया 182। तो अब इसका मतलब ये है कि 14 और 13 से हम 182 बना सकते हैं। तो जब मैं 14 से 182 बनाऊंगी तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 13 को। तो इधर मैंने 5 को भी 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाई, इधर मैं 13 को मल्टीप्लाई करूँगी 14 के साथ, तो ऊपर भी मैंने करना है 14 के साथ। अब सॉल्व करना है, तो 14 और 13 जब हम करेंगे तो 14 और 13 से तो हमें पता है 182 आता है। 5 3 ज़र 15, 1 कैरी, 5 1 ज़र 5 और 6 प्लस नीचे जो है इधर भी 182 आ जाएगा और 6 4 ज़र 24, तो 4 लग गया, 2 कैरी, 6 1 ज़र 6 7 8। तो अब हमने क्या करना है कि नीचे से 182 हमने लेना है और ऊपर से 65 और 84 दोनों करना है। अब देखिए बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये अगर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है तो लाजमी हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तो इधर तो इस ये ऐड हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये इस माइनस की वजह से, क्योंकि बुक वालों ने हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि इधर हमने इसको ऐड करना है। जब हम सिंबल का जब आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसका ये आता है, तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब इसको ऐड करें 65 और 84 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे 9 आता है और 8 और 6 जब होंगे तो इससे 14 आता है। तो हमारे पास आंसर जो है इसका आ गया 149 डिवाइडेड बाई 182। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ कट नहीं हो रहे, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया
149 डिवाइडेड बाई 182 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जी की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर जी जो है वो बहुत आसान है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी जो है वो सेम है। अब हमने क्या करना है, -1/10 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 9/10 को। तो इससे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से हमने 1 लेना है, नोमिनेटर हमने 2 लेने हैं, -1 -9। अब दोनों नंबर के साथ सेम ही सिंबल है, माइनस का सिंबल है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 9 और 1 जब प्लस होंगे तो 10 इसका आंसर आ गया, और नीचे जो है वो भी 10। लेकिन इससे 10 आंसर आया, लेकिन दोनों नंबर के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा। अब 10 1 ज़र 10 और 10 1 ज़र 10, तो इसका आंसर आ गया -1/1। अब नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ -1 आता है। ये इसका -1 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन एच जो है इसमें हमने क्या करना है कि 2/21 से हमने माइनस करना है। 2/21 से माइनस करेंगे 6/7। तो सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे 21 का और 7 का। तो 7 3 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। अब 3 से होता है 3 1 ज़र 3 और 3 ये 1 वैसे आएगा 7 × 3, तो इससे आता है 21। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या है, 21 है। तो 2/21 को नीचे ना इसको ऐसे ही लगाना है क्योंकि नीचे ऑलरेडी 21 है। -6 7 से हम 21 बना सकते हैं जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जो ये मैथ्स का रूल है कि जो हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे या नोमिनेटर के साथ करेंगे, तो वो जो हम नीचे करेंगे वो ऊपर भी करेंगे। तो हम जब इधर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी है कि हम नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करें। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब इजी हो गया। 2/21 वैसे आएगा, -6 3 ज़र 18 और 7 3 ज़र 21। तो अब ये जो है 2 - 18 आ गया और डिवाइडेड बाई 21। अब मैं 2 के साथ इधर सिंबल शो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इधर क्या है, इधर सिंबल जो है वो प्लस का है। तो एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 18 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा। लेकिन 16 के साथ सिंबल जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ सिंबल माइनस का है, और नीचे 21 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो यही आता है। अब क्वेश्चन आई जो है इसमें हमने 7 और 11 से सब्ट्रैक्ट करना है 8 और 13 को। 7 डिवाइडेड बाई 11 से माइनस करना है 8 और 13 को। तो इसलिए इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं ताकि हम इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर सके। तो इधर हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 13 तो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता सिवाय 13 का, 11 वैसे ही आ जाएगा। अब 11 का भी यही सीन है, तो 11 1 ज़र 11। अब 13 और 11 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 ज़र 33, 3 कैरी, 11 1 ज़र 11, 11 12 13 14। तो इसका मेरे पास आता है 14 143 एलसीएम। तो 7 और 11 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी 13 को, ऊपर भी हमने करना है 13 के साथ, 8 के साथ 13 को इधर करूँगी 11 के साथ, तो 8 को भी 11 के साथ हमने करना है। अब हम इसका क्या करेंगे कि अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 7 3 ज़र 21, 1 2 कैरी, 7 1 ज़र 7 8 9, और इधर हमारे पास 143 आता है। 8 × 11, तो इधर हमारे पास क्या आता है, 88 आता है, और डिवाइडेड बाई 143 आता है। अब हमने क्या करना है कि हमने 143 को डिनोमिनेटर से सिर्फ एक लेना है, इसलिए तो हमने इसको सेम कराया। अब 91 - 88, तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, 91 से सब्ट्रैक्ट होगा 88। तो 91 से जब 88 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। तो इधर मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 143। ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो इधर भी हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर आ गया।